राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? राजस्थान में नदी प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी 24%, उसके बाद में अरब सागरीय 16% और 60% आंतरिक अपक्षेत्र। अरब सागरीय में भी दो है, एक तो कच्छ की खाड़ी जिसमें लूणी और पश्चिम बनास जाती है, एक है खंभात की खाड़ी जिसमें माही और साबरमती जाती है। आंतरिक प्रवाह में है जैसे घग्गर, कांतली, लिंक, कांकणी या कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेढा, खंडेला। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। ठीक है। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में एक तो माही गिरती है, एक साबरमती गिरती है, एक लूणी गिरती है, क्योंकि चंबल तो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली लूणी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का भाग नहीं है? माही नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का भाग नहीं है। अंतर्प्रवाही नदी कांतली है, बंगाल की खाड़ी भाग नहीं है माही। अंतर्प्रवाही नदी है कांतली। नदियों में से कौन सी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? वाक्कल है जो साबरमती की सहायक नदी है, वाक्कल, हथमती, मेसवा। लिंक है जो आंतरिक प्रवाह की है, मेढा, खंडेला, ये आंतरिक प्रवाह की। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। उसमें ढाई नदी बनास, ढाई और खारी बंगाल की खाड़ी में जाती है। कौन सी आंतरिक प्रवाह नहीं है? तो इसमें साबी। एक तो सागी है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है। एक है साबी, ये साबी है जो बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। राजस्थान की एक नदी अंतर्प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, जाखम माही की सहायक है, अरब सागर में जाती है। अपवा तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अपवा में पश्चिम बनास सम्मिलित नहीं है, जो खंभात कच्छ की खाड़ी में गिरती है। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, खारी, बनास, ढाई, खारी और एक खारी लूणी की भी सहायक है। ये बनास की सहायक खारी है जो बिदराल की पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है। कौन सी नदी अरब सागरी तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, अरब सागर में बनास नहीं जाती है, फिर साबरमती जाती है, पश्चिम बनास जाती है, कांकड़ी भी नहीं जाती है, यानी 1 और 4। चंद्रभागा एवं कोटारी नदी किस अपवा तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वो है चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। खारी नदी जिसका अपवा तंत्र का अंग है। खारी एक तो अरब सागर का भी है और एक बंगाल की खाड़ी बागी। एक खाड़ी बिदराल की पहाड़ियाँ राजस्थान से निकल कहाँ पे जाती है? लूणी के साथ मिलके और जाती है आपकी। और दूसरी खाड़ी है वो है, पहले तो बंगाल में हो गई, दूसरी है सिरोही के शेर गांव से निकलती है। ठीक है। बिदराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी किस अपतंत्र का भाग है? बंगाल। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूणी और बनास दोनों की। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है खारी। आसिंद, विजयनगर एवं होरडा स्थलों के निकटतम नदी है। आसिंद, विजयनगर और होरडा खारी। आसिंद, विजयनगर और होरडा खारी नदी के निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जानापाव में चंबल, नागपाड़ में लूणी, गोकुंदा, बेड़ेच और बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। बनास का उद्गम खमनोर से होता है। आसिंद, विजयनगर और होरडा खारी के किनारे। आसिंद, विजयनगर, होरडा खारी नदी के किनारे। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? फोर्ट अब्बास। मर्त नदी, घग्गर नदी
उत्तर से दक्षिण की ओर घग्गर नदी। दोआब जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में घग्गर और सतलज के मध्य है। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? सूरतगढ़ और बोरपाल और मानेक थाना। खंडेला तो सीकर में है, सीकर में ये आती नहीं नदी। 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 2। जिस नदी में का जल किसी खुले सागर में नहीं पहुंचता वह है कांतली घग्गर। कांतली का अपक्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। तोराबाटी बेसिन में प्रवाहित होती है कांतली नदी। मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? कांकनी या कांतली पर बूझ झील का निर्माण किया गया है। रतानी नदी में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वो है कांकनी। राजस्थान की किस नदी को मसूदरी नदी भी कहा जाता है? कांकनी को मसूदरी भी कहा जाता है। बनास, कमनौर, बाणगंगा, बैराट। खंडेला कांतली खंडेला में और कांकनी कोटड़ी गांव जैसलमेर है, कुंभलगढ़ में नहीं है। कौन सी नदी पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है कांकनी। कांकनी पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। कांकनी जैसलमेर में है, कहाँ पूर्वी मैदान में प्रवाहित होगी। मोरेल जयपुर से निकलती है, डूंड भी जयपुर से निकलती है, बाणगंगा भी जयपुर से निकलती है। थानागाजी उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी अलवर से निकलती है। कौन? रूपारेल। अंदर प्रवाही नदी नहीं है, सागी है जो जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। अब पुदरे सागी किसकी सहायक है? तो सागी सहायक है लूणी की। लेगी बांस माझी कास। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से? साबी का। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियों से होता है और सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से होता है। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन होती है? तो पश्चिमी बनास। लूणी नदी मुख्यतः बहती है राजस्थान में। कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा है। लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी है, लेगी बांस माझी कास। जोजड़ी एकमात्र अरावली से अलग होकर आती है। सबसे पहले लीलड़ी, गुइया, सूकड़ी, मीटड़ी, जवई, खारी सागी है। लेगी बांस माझी खास, ये इसका जुगाड़। आधी खारी आधी मीठी लूणी हो गई। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? बालोतरा और उसके बाद खारा हो जाता है। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और बाद में खारा होता है? बालोतरा तक मीठा रहता है, बाद में खारा होता है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपतंत्र में शामिल नहीं है? लूणी है जो अरब सागरीय अपतंत्र में। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर लूणी नदी से संबंधित है। डेगाना नागौर में, बिलाड़ा जोधपुर में, पाली कुछ जिला हो गया और जालोर जिला। लूणी का उत्तरी क्षेत्र थाई कहलाता है। लेड़ी, मीरड़ी, बांडी, सूकड़ी किसी सहायक नदियाँ? लूणी की। लूणी की सहायक नदी है सहायक सागी। बनास की गुइया, ये बनास की गुइया कहलाते हैं क्योंकि गुइया नदी है जो लूणी की सहायक। चंबल, चंबल, बनास, यमुना, गंभीरी। यमुना से गंभीर मिलती है और गंभीर नदी बेड़ से मिलती है। यदि हम लूणी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो नदियों का क्रम है सबसे पहले गुइया, फिर बांडी, फिर सोकड़ी और फिर जोई। 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर 2। अरब सागरीय अपतंत्र का उदाहरण है जोदड़ी, बांडी, जमई। जमई नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है जमई।
लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। मेहता है जो सांभर झील में गिरती है। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई उद्योग है। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी है? बांडी। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण बांडी नदी प्रभावित हो रही है। लूणी नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, जोजड़ी। तिलवाड़ा में लूणी नदी से सूखड़ी नदी मिलती है। तिल सूख गए हैं, तिलवाड़ा में लूणी से सूखड़ी मिलती है। सूखड़ी का उद्गम छोड़ो। बांकड़ी बांध जालोर में सूखड़ी नदी के किनारे। नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है माही। सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध माही से है। माही राजस्थान व गुजरात की परियोजना है, न कि राजस्थान व एमपी की। माही नदी का उद्गम होता है धार मध्य प्रदेश से। वागड़ व कांटल की गंगा माही है। माही नदी का किनारा कांटल कहलाता है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही। राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। दक्षिण में माही अवस्थित है। ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही। राजस्थान में माही नदी निम्न में से कौन से जिलों की सीमा बनाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है माही। माही में डूब गया या डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूब गया या डूंगरपुर बांसवाड़ा। बेड़च गोगुंदा गंभीरी जावर बाणगंगा बैराट और माही एमपी मेद झील से उद्गम होता है। सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। सोम सहायक नदी है माही की। अनास इरु सोम चाप एराव भादर इरव जाकम हरण मोरैन। भादर इरव हरण मोरैन माही की सहायक नदियाँ। अनास इरु चाप ये भी माही की सहायक नदियाँ। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो इसमें एक तो है आपके जाकम बाएं से और एक है चाप। जबकि दाएं से पूछे तो इसमें इरु और अनास। दाएं से इरु अनास, बाएं से जाकम चाप। अनास एराव सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है माही की। सोम नदी निकलती है बिचामेड़ा की पहाड़ियों से। सोम बिचामेड़ा उदयपुर से निकलती है। सोम पहला नंबर पे, बिचामेड़ा जाकम छोटी चादड़ी, बनास कमनौर पहाड़ियाँ, सागी जसवंतपुरा बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित नहीं है। तो अनास है जो माही की सहायक है और वो अरब सागरीय पतंत्र का भाग है। कौन सा युग्म सही है? कोठारी लूणी नदी से, सूकड़ी बनास से, बाणगंगा चंबल से। जाकम सही है। कोठारी लूणी की है, सूकड़ी कोठारी बनास की है, सूकड़ी लूणी की है, बाणगंगा यमुना की है, ना कि चंबल की। जाकम एक सहायक नदी है माही की सहायक है जाकम। कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? साबरमती अरब सागर की तरफ बहती है। हतमदी मेसवा भाजक वैतरक नदी किस नदी का भाग है? साबरमती का। तथ्यों के आधार पर पहचान कीजिए। कोटला उदयपुर से उद्गमित होती है। हाथमती मेसवा और वैतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है, साबरमती है। वाकड़ और सही साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। वाकड़ और सही साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमणवती। चंबल नदी की सहायक है। देखो सबसे पहले छोटी काली सिंध, फिर आऊ काली सिंध, परवन पार्वती, फिर कूनू। पार्वती निकलती है सीहोर से,
इधर आते हैं तो सबसे पहले मिलती है गुंजाली, फिर राजस्थान में मिलती है बामनी, कुराल, मेज, वाकण। वाकल किसकी है? वाकल तो है माही की, नहीं, वाकल साबरमती की, जबकि वाकण चंबल की। चंबल नदी किस राज्यों से बहती है? पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी। नहीं, एमपी, राजस्थान और यूपी। 4 नंबर है। गुजरात कहाँ है यहाँ पे? सदावाहिनी नदी है चंबल एक, राजस्थान में। राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति होती है चंबल से। कौन सी नदी? उत्कात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी। चंबल। कामधेनु नदी है चंबल। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से। चंबल नदी राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में सीमा बनाती है? चंबल नदी कोटा और श्रीमाधोपुर बनाती है, जबकि माही नदी माही में डूब गया डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? तो चंबल भाई साहब झालावाड़ से नहीं गुजरती है, सीधा चित्तौड़ से ही प्रवेश करती है। चंबल नदी है तो कौन सा सही नहीं है? यमुना की सहायक नदी है तो लगभग 960 मीटर लंबी है, ये सही है, किलोमीटर। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, ये भी सही है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक कुछ क्षेत्र हिमाचल यहाँ कहाँ है? गलत है, चौथा। चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है चौरासी गेट से। चंबल नदी राजस्थान राज्य में 84 गेट चित्तौड़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक जल अपर्दन होता है। किस नदी पर ई वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? चंबल नदी के अधीन। देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज है NH 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के तहत। वापणी या बामणी चंबल की है, जबकि वाकल साबरमती की। वापणी या बामणी चंबल की। काली सिंध झालावाड़ 12 में। ब्राह्मणी 12 में। टोंक भीलवाड़ा कहाँ है? ब्राह्मणी 12। मेज भीलवाड़ा और बूंदी में। कोठारी उदयपुर और भीलवाड़ा में। पार्वती किसकी सहायक है? पार्वती चंबल की है। कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? पार्वती उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती। पार्वती एमपी से निकलती है, सीधा चंबल में मिलती है और चली जाती है कहाँ? बंगाल खाड़ी में। साबरमती, सोम और जागम उदयपुर से उद्भूत है। नागौर जिले की नहीं है, तो नागौर जिले की आलनिया नहीं, आलनिया कोटा से निकलती है। मेंदा, जोदड़े, लुणी नागौर के। परवन, निमाज, आऊ काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। परवन, निमाज, आऊ। चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक है काली सिंध। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? बनास को वन की आशा कहा जाता है, वर्णासा। देखिए, बनास की सहायक नदी सबसे पहले तो डूंड, फिर मोरेल, गोलवा, ओरई, गुजरी, वांगन, गंभीरी, मैनाल, कोटारी, खारी, ढाई, मानसी, बांडी, मोरेल, डूंड और सोदरा, ढेल, कालीसील। यहाँ से जरूर होती है बेड़च, गंभीरी, कोटारी, मैनाल, खारी, फिर मानसी अजमेर से आती है। बांडी भी जयपुर से आती है। मोरेल जयपुर से, डूंड जयपुर से। बनास नदी का उद्गम है कमनौर की पहाड़ियाँ। बनास नदी जिस जिले से नहीं गुजरती? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक, यहाँ से तो गुजरती है।
उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती है वर्तमान में। वैसे प्रश्न पहला गया कि अजमेर से नहीं गुजरती है, और उस समय उदयपुर ऊपर नीचे कर दिए गए जिलों को। ठीक है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो वो है बनास। राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः लंबी नदी है बनास। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। निम्नलिखित में से विशेषताएं किस नदी की है? उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ बनास। बेड़ज, मोरेल और कोठारी खारी सहायक नदियाँ हैं बनास की। कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे नहीं मिलती? सोडरा बाएं किनारे से मिलती है, और दाएं किनारे से मिलने वाली है बेड़च, गोलवा, बाजारियन। सोडरा दाएं किनारे से नहीं मिलती है, बाएं से मिलती है। सोडरा बाएं, दाएं से बेड़च, गोलवा और बाजारियन। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। राजस्थान में राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से बनास का उद्गम होता है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र भीलवाड़ा में। नदियों में से अध्यारोपी नदी कौन सी है? बनास और चंबल दो अध्यारोपी नदियों के नाम से जानी जाती है। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। आड़ नदी नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आड़ का नाम उदय सागर के बाद बेड़च हो जाता है। बेड़च के संबंध में सही नहीं है, यह गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होती है, सही है। गंगा नदी के बेसिन गाती है, बहुत सही है। गंभीरी और इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब यमुना की सहायक भी गंभीरी दी हुई है, यहाँ भी गंभीरी दी हुई है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, यह गड़बड़ है, क्योंकि गुलाबपुरा भीलवाड़ा के साथ नहीं मिलती है, मांडल के पास मिलती है। बेड़ नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, आयड़ के नाम से निकलती है। ढाई नदी अजमेर से। कोठारी तिबेर की पहाड़ियों से। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागोर स्थित है। निम्न शहरों में से कौन सा जमई नदी के किनारे स्थित है? पाली। जमई नदी के किनारे स्थित है पाली। कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? मानसी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। खारी, ढाई और बनास। वर्तमान में बनास भी प्रवाहित नहीं होती, पहले होती थी। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर अजमेर की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। ज्ञात है कि मानसी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनास में मिलती है। अरवारी का उद्गम थानागढ़ के पास सकरा बांध से। अरवारी का उद्गम सरिस्का अलवर से थानागढ़ के पास से। उगटन यानी गंभीरी करौली जिले की लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। रुंडित सरिता बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा? बाणगंगा अर्जुन की गंगा है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? यमुना में मिलती है बाणगंगा। लूणी, जोदड़ी, बनास, मैनाल, माई बाणगंगा नहीं है, क्योंकि बाणगंगा यमुना की सहायक है। चंबल पार्वती की। जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है बाणगंगा और साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। अगली है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोम बीचामेड़ से, जाकम छोटी चादरी से, बाणगंगा बैराट से, सेवर से तो होती है साबी, रूपारेल उदयनाथ पहाड़ी से। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत है। बाणगंगा सर्वाधिक प्रतिशत भरतपुर में। अब
बनास का सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो बनास का भीलवाड़ा में, जबकि बाणगंगा का पूछे तो भरतपुर में। कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो रूपारेल नदी है जो राजस्थान से होकर नहीं बहती। रूपारेल हरियाणा में चली जाती है। रूपारेल नहीं यार, ताप्ती। मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है ऑप्शन, मतलब दिख ही नहीं रहा है, सीधा उत्तर कुछ गलत ही लग रहा है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी है। जल प्रदूषण से संबंधित द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है जयपुर में। अम्मानी सागर नाला के नाम से जानी जाती है। द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। विभिन्न संगम बनास बेड़च मैनाल, मैनाल मानवेर भीलवाड़ा में, माई सोम जाकम बेणेश्वर डूंगरपुर में, बनास चंबल सीप रामेश्वरम सोई माधोपुर में, बनास डाई खारी राजमहल टोंक में, बनास बांडी और मासी देवधाम जोधपुरिया टोंक में। मांडलगढ़ के निकल त्रिवेणी है बनास बेड़च मैनाल का। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचा है? तो वो है बालोतरा का। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है, बीकानेर में कोई नदी बहती नहीं है। शेखावाटी नदी, शेखावाटी प्रदेश में कोई भी नदी पाई जाती है? शेखावाटी के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू में। बीकानेर, फड़ौदी, चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है तो डूंगरपुर है, सवाई माधोपुर है और भीलवाड़ा है। बीगोद भीलवाड़ा किन नदियों का संबंध है? बनास बेड़च मैनाल में बीगोद भीलवाड़ा को या मांडलगढ़ भीलवाड़ा को, तीनों का संगम होता है। बीगोद बनास बेड़च और मैनाल में, राजमहल बनास डाई खारी रामेश्वर बनास चंबल सीप सोई माधोपुर में मिलती है। बेणेश्वर सोम माई जाकम में। बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित कौन सी नदी अंतर्गत नहीं है? बेणेश्वर में बनास नहीं है। बेणेश्वर माई नदी व सोम का संगम, माई सोम जाकम तीनों का संगम। वैसे तो बनास चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान की त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास चंबल सीप सोई माधोपुर में। बनास बांडी और मासी जो देवधाम जोधपुरिया टॉप में। मासी आती है वहाँ देव भी आते हैं तो जोधपुरिया टॉप में। मानसी वाकल नदी फुलवारी की नाल उदयपुर से प्रवाहित होती है। फुलवारी की नाल मानसी वाकल नदियाँ बस्सी से औरई और बामनी, राष्ट्रीय चंबल से चंबल, जवाहर से चंबल, शेरगढ़ से परवन और भैंसौड़गढ़ से चंबल व बामनी। भीमलत जलप्रपात मांगली पर जलप्रपात एक दृष्टि में भीमलत मांगली बूंदी पर, चूलिया चंबल पे, भैंसौड़गढ़ चित्तौड़गढ़, मैनाल भीलवाड़ा में, भीलबेरी बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास, फूलाद और जोजावर के बीच 182 फीट ऊंचा पाली में, अरना झरना जोधपुर ग्रामीण में, बेरी गंगा मंडोर जोधपुर में, दमोह जलप्रपात बांडी धौलपुर में, दिर जलप्रपात कुकुंद दिर भरतपुर में, चूलिया जलप्रपात चंबल पे। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर में। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की नदियों में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर संभाग के नदियाँ अरब सागर में भी मिलती है
और उदयपुर संभाग की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, क्योंकि कोटा की नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में नहीं मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पर राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? कोटा में सर्वाधिक नदियाँ हैं, किंतु यदि सर्वाधिक नदियों का उद्गम पूछा जाए तो फिर उदयपुर ही होगा। कांटल की गंगा कामधेनु के नाम से, कांटल की गंगा है माई और कामधेनु है चंबल। अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान नदी का सही आरोही क्रम, राजस्थान में, तो इसमें तो बोनस दिया गया, किंतु सही उत्तर है बनास, लूणी और चंबल। राजस्थान में, राजस्थान की नदियों का अपवा क्रम है बनास का सबसे अधिक है, उसके बाद में लूणी का है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चंबल लगा है। बनास, लूणी, बलूची नदी जिसका अपवा क्षेत्र सर्वाधिक है वो है बनास। राजस्थान में सर्वाधिक है तो बनास का। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियाँ प्रणालियों का सही अवरोही घटता क्रम, इसमें भी बोनस दिया हुआ है, किंतु इसका सही उत्तर है बनास, लूणी और चंबल फिर माई। सबसे विस्तृत अपवा क्षेत्र है आंतरिक अपवा क्षेत्र और बनास अपवा क्षेत्र। भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से तो लंबाई आरोहण बढ़ते क्रम में सबसे कम है कांतले की, फिर चंबल की, फिर लूणी की, सबसे अधिक है बनास की। नदियों की लंबाई, बनास 512, लूणी 495 जिसमें राज्य में 330, चंबल 1051 जिसमें राज्य में 322 किलोमीटर, माई 576 राज्य में 171, साबरमती 416 राज्य में केवल 45, बाणगंगा 380, काली सिंध 278 राज्य में 145 किलोमीटर, कांतली 100 किलोमीटर। एमटी कोटा से सिंचाई संस्थान है कोटा में, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा। नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? माई की 576 है, चंबल की 1051, बनास की 512, लूणी की 495। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम नदी में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। सबसे पहले होगा पार्वती, फिर काली सिंध, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, पार्वती, काली सिंध, बनास और चंबल नहीं, पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। माई और चंबल दक्षिण से प्रवेश करती है, माई तो वापस दक्षिण में चली जाती है और चंबल उत्तर में जाती है। इसमें 1, 3 और 4 सही, दूसरा गलत है। चंद्रावती पहले क्या, एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर सही है। चंद्रावती सिरोही का एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुगड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रावती नगर है जो झालावाड़ में स्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे। शिवगंज सिरोही में जवाई नदी के बाएं किनारे। चंद्रभागा झालावाड़ एरनपुरा जवाई के किनारे, आबू रोड पश्चिम बनास के, शिवगंज जवाई के किनारे, कोटा चंबल के किनारे, पीपलकूट माई के किनारे, देव सोमनाथ सोम नदी के, गलियाकोट माई नदी के, रघुनाथगढ़ घगर के, सूरतगढ़ घगर के, बालोतरा लूणी के, तिलवाड़ा लूणी के, कैला देवी कालीसील, असिंध भीलवाड़ा कारी नदी के। कोटा किस नदी के किनारे? कोटा चंबल नदी के किनारे। गलियाकोट माई नदी के किनारे। कौन सा कथन सत्य है? चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है।
नहीं, ये गड़बड़ है। घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, ये सही है। कांगनी नदी 22 किलोमीटर दूर कोटी में बहती है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सही है। पहले में गड़बड़ है, वर्षाकालीन नहीं है, चंबल है जो 12 मासी नदी है। बाणगंगा नदी कोटपुतली बैरोड की बैराट की पहाड़ियों से। कुराल नदी का उद्गम बूंदी से होता है। 12 जिले में प्रवाहित नदी नहीं है, 12 में कुराल नहीं है, क्योंकि कुराल कहाँ पे होगी, कुराल बूंदी में होगी। कूनू पार्वती और परवन, कूनू पार्वती परवन 12 में, कूनू पार्वती परवन 12 में। बनास ढूंढ में, माई जोदड़ी तो लूणी की सहायक है, ठीक है। लूणी की बांडी, साबरमती की माजम, यह सही है। राजस्थान राज्य में किस नदी का उपक्षेत्र न्यूनतम है, वाकड़ का। राजस्थान राज्य में वाकड़ नदी का उपक्षेत्र न्यूनतम है। वाकड़ साबरमती की सहायक नदी है। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, तो वो है लूणी। लूणी, फिर बनास, फिर चंबल और फिर माई। उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर माई। हरिमोहन सेक्शन अनुसार लूणी बनास चंबल माई, लूणी बनास चंबल माई। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पर तो है कौन सी, लूणी। दूसरे स्थान पर है बनास। जल उपलब्धता पहले चंबल है, फिर बनास, ठीक है, फिर माई है और फिर लूणी। नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं होता, तो एक तो चंबल हो गई और एक माई हो गई, जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान नहीं है। गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन। सही कथन है 2 और 3। लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से उद्गम होता है, प्रवाहित तो आगे होती है। बेड़त नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, ये सत्य है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये 2 और 3 सही है। आपा बेसिन का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। साबी सेवर की पहाड़ियों से, काकली कोटड़ी से, बाणगंगा बैराट से और कांतली खंडेला से। साबी सेवर से, ये तो हो गया वैसे भी, साबी सेवर, कांतली खंडेला। बाणगंगा खमनौर से नहीं है, बाणगंगा बैराट से है, खमनौर से है बनास, और बीचा मेड़ा से सोम बीचा मेड़ा उदयपुर में। नदी एवं उसका अपक्षेत्र, उसकी उद्गम की पहाड़ियाँ। लूणी का उद्गम होता है नागपाड़, प्रवाहित होती है आगे जाती हुई। बेड़च गोगुंदा से, सोम बीछा मेड़ा से और माही विंध्याचल से। कौन सा उद्गम सुमेलित नहीं है। दिवेर कोठारी होती है, खमनौर से बनास होती है, ठीक है। लूणी होती है सरस्वती और सागरमती से नागपाड़ से। बिजराल से खारी, राजसमंद से बीचा मेड़ा से सोम। खमनौर की पहाड़ियाँ बनास में, गोगुंदा बेड़च में, बैराट बाणगंगा और छोटी छादड़ी बनास। छोटी छादड़ी बनास नहीं है, खमनौर है बनास, छोटी छादड़ी थे जाकम। घग्गर नदी
घग्गर नदी, शिवालिंग की पहाड़ियाँ, माई, मेद झील, चंबल, जानापाव की पहाड़ियाँ और बनास कमनौर नदी। लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास की सहायक है और बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। तीनों सत्य हैं। सही सुमेलित नहीं है तो डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। बाणगंगा जयपुर से निकलती है। अलवर में साबिर उपारे, उदयपुर में बनास बेड़च, करौली में जगर और गंभीर। चंबल की सहायक है पार्वती। बनास की है खारी और बेड़च। लूणी की है शुकड़ी और जवाई। माई की है सोम, जाकम। चंबल की गुंजाली, आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेद, छोटी काली सिंध। बनास की कोटारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, डूंड, मोरेल। लूणी की शुकड़ी, मीटड़ी, बांडी, खारी, जमई, लीलड़ी, गोया, सागी, जोदड़ी। माई की ईरू, सोम, अनाज, चाप, एराव, एरन। साबरमती की वाकड़, हदमती, मेसवा, वैतरक, माजम। काली सिंध की परवन, आऊ और निमाज। नदी और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली सिंध का उद्गम है जो कोठारी से नहीं होता है। काली सिंध एमपी से आती है। सीहोर। काली सिंध एमपी से आती है। चंबल बनास से सहायक नदियां हैं। बनास बेड़च से, लूणी शुकड़ी से और कोठारी भी बनास में है। वाकड़, मेसवा, हथवती, साबरमती की सहायक नदियां हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साबरमती और माही सुमेलित नहीं है क्योंकि माही की सहायक नदियां हैं सोम और जाकम। साबरमती की है वाकड़, मेसवा, हसमती। लूणी की शुकड़ी सही है। चंबल की पार्वती सही है। बनास की कोठारी सही है। चंबल की बामनी, लूणी की बांडी, माई की अनास और बनास की मासी। बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की बाणगंगा सहायक नदी नहीं है क्योंकि बाणगंगा सीधा या तो यमुना में जाती है या विलुप्त हो जाती है। लूणी की पार्वती नहीं है। पार्वती किसकी है? पार्वती चंबल की है। काली सिंध आऊ और बनास कोटारी, चंबल मेज सुमेलित है। चंबल की सिवान और परवन, माई की अनास और चाप, साबरमती की वाकड़ और हथमती, बनास की खारी और बांडी। बेमेल युग्म को चुनिए। बनास नहीं। पार्वती और मोरैन, पार्वती मोरैन आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। बनास मैनाल मिलती है। लूणी सागी मिलती है। साबरमती वाकड़ मिलती है। किंतु पार्वती और मोरैन, चाप, हरण, मोरैन ये मेरे ख्याल से माई की है। मोरैन ठीक है, पार्वती की नहीं है। मोरैन माई की है। राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? लूणी है जो चंबल की सहायक नहीं है। काली सिंध, बनास और पार्वती सहायक है। सुमेलित नहीं है। माई जाकम की, लूणी शुकड़ी की, चंबल पार्वती की, बनास मेज वैसे चंबल की है। नदी सहायक नदी में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है बनास और सागी का सही नहीं है क्योंकि सागी है जो लूणी की सहायक नदी है, जसवंतपुर से निकलती है। साबी सेवर से, जयपुर से निकलती है। वाकड़, साबरमती, माई की चाप, काली सिंध, निमाज।
सहायक नदी सुमेलित नहीं है। गंभीरी, मेसवा, हथमती, मेसवा ये साबरमती की है। ठीक है, वाकड़, हथमती, मेसवा। माई नदी की है जाकाम, साबरमती की है माजम और काली सिंध की है परवन। नदी सुमेलित नहीं है। बनास से कोटारी, लूणी से सागी और काली सिंध से आऊ, जबकि वाकड़ है जो साबरमती की है। ढाई अजमेर से, बाणगंगा जयपुर से, कांकणी जैसलमेर से, वात्रक और वेत्रक डूंगरपुर, वात्रक और वेत्रक डूंगरपुर से।